बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर असल में है क्या और स्केल फैक्टर कहाँ पे असरअंदाज होता है और हमें यानी एक सर्वेयर को उससे क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए, जब कोई भी फासला होता है, जब इसको एक कोऑर्डिनेट से दूसरे जोन में हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो जो उसका जियोडेटिक डिस्टेंस होता है ना, जियोडेटिक डिस्टेंस यानी कि जो ज़मीन है वो आपको, मिसाल के तौर पे एक वाइट कलर की मैंने लाइन लगाई है, ठीक है, 1000 मीटर की, 1 किलोमीटर यानी, और ये उस पर रेड कलर की मैंने एक कर्वेचर की लाइन लगाई है। असल में हमारी जो ज़मीन है वो इस शक्ल में है, कर्वेचर की शक्ल में है, ठीक है, यानी कर्व की शक्ल में। और हम चूँकि उस ज़मीन पे चल रहे होते हैं तो हमें वो कर्वेचर इतना महसूस नहीं होता, लेकिन कैलकुलेशन में वो असरअंदाज होता है। उसकी वजह आप सब सर्वेयर लोग जानते हैं कि जब कोऑर्डिनेट वगैरह हम जीपीएस से टोटल सेक्शन से सर्वे करते हैं तो उसका फ़र्क पड़ता है। असल में होता क्या है, जीपीएस जब लगाते हैं, जीपीएस से जब जो पॉइंट मेजर किए जाते हैं, मैं स्टैटिक पॉइंट के बगैर की बात कर रहा हूँ, तो वो असल में जीपीएस जो है ना वो कर्वेचर से उठाता है। उसमें उसकी जो एरर होता है ना स्टैटिक पॉइंट के बगैर, वो उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। जो स्टैटिक पॉइंट होते हैं उसमें पर किलोमीटर तकरीबन 3 से 4 मिली का हॉरिजॉन्टल, 3 मिली का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 4 मिली का डिफरेंस होता है, जो कि जहाँ से आप जीपीएस परचेज करें वो आपको पहले बताएंगे कि ये इसके टॉलरेंस है। तो जब जीपीएस से पॉइंट लगाए जाते हैं तो जीपीएस की जितनी भी मेजरिंग होती है वो इस कर्वेचर से करता है वो, ठीक है। और जब उन पॉइंटों से हम काम करते हैं तो हम ये फ्लैट सरफेस पे काम करते हैं, जो वाइट लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। होता क्या है कि इनके इस फासले के और इस फासले के दरमियान फ़र्क है। मिसाल के तौर पे मैंने इस लाइन का सेंटर जो 500 मीटर है, ठीक है, और इस कर्वेचर का जो सेंटर है जहाँ से इसको ये इंटरसेक्ट कर रही है, उसका डिफरेंस बन रहा है 500.50 सेंटी। यानी कि मतलब क्या है कि 50 सेंटी का जो फासला ज़्यादा आ रहा है वो कर्वेचर, यानी जब जीपीएस इस जगह के कोऑर्डिनेट उठाएगा इस पॉइंट के, ठीक है, तो वो उसमें 50 सेंटी का जो डिस्टेंस होगा ना, जो एरर होगा वो इंक्लूड होगा। आप चाहे स्टैटिक पॉइंट उठाएं चाहे आर्म पॉइंट, ठीक है, एरर उसमें होता है, ठीक है। स्टैटिक पॉइंट का असल में क्या होता है कि जब स्टैटिक पॉइंट उठाते हैं हम तो उसको हम एक सॉफ्टवेयर है टॉपकॉन मैग्नेट फील्ड टूल, ठीक है, उसमें उस डाटे को हम उसमें प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद, ठीक है, फिर वो हमारा जो डाटा है ना वो इस्तेमाल के काबिल होता है, ठीक है। उससे पहले हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो असल में होता क्या है कि मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी यहाँ से जॉब खोलता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन जॉब, ठीक है। इसमें कैसे प्रोसेस करते हैं ये इंशाल्लाह मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, ठीक है। वो कुछ इस तरह की फाइलें होती हैं, ठीक है, जो हम जीपीएस से मेजर करते हैं, ठीक है। इनको कैसे कंट्रोल करना है वो इंशाल्लाह आगे चल के हम देखेंगे। तो आज मैं जिस चीज़ पे आपको मैं ज़्यादा फोकस होगा ना वो यही होगा कि पहले मैं आपको समझा सकूं कि स्केल फैक्टर है क्या। तो देखें, स्केल फैक्टर सिंपली आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो पॉइंट आपको जीपीएस से मिलते हैं या जीपीएस से जो आप उठाते हैं, ठीक है, वो असल में स्ट्रेट सरफेस के नहीं होते, यानी फ्लैट सरफेस के नहीं होते। हम काम फ्लैट सरफेस पे कर रहे होते हैं, लेकिन वो पॉइंट जो है ना वो कर्वेचर यानी जियोडेटिक डिस्टेंस, यानी जो इसका कर्वेचर है ना ज़मीन का, ठीक है, उस पे उससे वो मेजर करता है, ठीक है। तो उसको चूंकि जोन मिले होते हैं, वो उसकी जो सेटेलाइट से उसका राब्ता होता है, उसको ये तो नहीं पता कि ये पॉइंट उठाने वाला क्या काम कर रहा है, किधर काम कर रहा है। उसको तो जो डाटा हमने उसके डाटा कलेक्टर में इनपुट कर देना है कि ये हमारा जोन ये है। अगर आप WGS84 पे काम कर रहे हैं तो आप उसमें कोऑर्डिनेशन सेटअप में जाके वो करेंगे, अगर एनल अब्द पे काम कर रहे हैं तो आप उसको वो इंटर कर देंगे, तो उसी के हिसाब से वो मेजरिंग करेगा। आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, चाहे स्टैटिक पॉइंट हो चाहे आर्म पॉइंट हो, सर्वे के दौरान जीपीएस से, जीपीएस हमेशा जो पॉइंट मेजर करेगा
वो अर्थ ऑफ कर्वेचर यानी इस ज़मीन की जो गुलाई है ना उसके ऊपर से मेजर करेगा। ठीक है, फ़र्क सिर्फ ये है स्टैटिक पॉइंट में और आम पॉइंट में कि जो आम पॉइंट होते हैं उसमें कर्वेचर का जो एरर है वो ऐड होता है और स्टैटिक पॉइंट में भी वो एरर ऐड होता है। स्टैटिक पॉइंट को हम जब वो पॉइंट मेजर कर लेता है तो उसकी फ़ाइल जो है ना वो एक बड़ी अजीब सी उसकी शक्ल होती है, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। उसको हम इस टॉपकॉन टूल में ला के प्रोसेस करते हैं। तो ये देखें ज़रा इसको, वो कुछ इस शक्लों में होंगी। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये कितना, ये क्या चीज़ हुई हुई है। तो ये मैं इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, इसको कैसे प्रोसेस करते हैं और यही वो एरर होता है जिसको हमने बाद में कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो चलें उसके बाद मैंने आपको दिखाने के लिए एक फ़ाइल छोटी सी बनाई है ताकि मेरे भाई समझ सकें। ये मैंने एक 1000 मीटर की लाइन लगाई है यानी 1 किलोमीटर। इसका सेंटर 500 मीटर बनता है फ्लैट सरफेस पे, यानी वो ज़मीन जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये हिस्सा रियाज में भी हो सकता है, जद्दा में भी, दमाम में भी, मदीना में भी, जहाँ भी हो वो फ्लैट सरफेस है जहाँ पे आप ज़मीन पे कदमों से चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका फासला आपके पास आता है 500 मीटर, यानी अगर आप यहाँ पे टोटल स्टेशन रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप मेजर करते हैं तो आपको जो टोटल स्टेशन है वो डिस्टेंस देगी 500 मीटर। और जो आपको कोऑर्डिनेट मिले होते हैं इस पॉइंट के और इस पॉइंट के जीपीएस से मेजर किए हुए, उससे जब आप फासला निकालते हैं तो वो फासला आता है 500.50 सेंटी। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि जब भी आपको कोऑर्डिनेट मिलते हैं, ठीक है, सबसे पहले उसे पूछें ये कोऑर्डिनेट किस चीज़ के हैं, आपने किससे मेजर किए हैं। अगर वो कंसल्टेंट आपको दे रहा है या कोई एक सर्वेयर जो आपको आप प्रोजेक्ट हैंड ओवर करके छुट्टी जा रहा है या आपको कहीं से ही मिल रहे हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ होगी वो आपको ये क्लियर करना होगा कि ये पॉइंट हमें मिले हैं ये पॉइंट स्टैटिक है या स्टैटिक के बगैर है। उसको चेक करने का सिंपल तरीका ये है कि स्टैटिक पॉइंट का डिस्टेंस और टोटल स्टेशन का जो डिस्टेंस होगा उसमें मिनिमम 5 से 6 मिली 7 मिली यानी 1 सेंटी से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका टोटल स्टेशन बिल्कुल कैलिब्रेट है, उसमें हर चीज़ क्लियर है, तो तब की बात कर रहा हूँ। तो आप सिंपली क्या करें, अपने अपने वो कैलकुलेटर से रिकॉल पोल के ज़रिए दोनों कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस निकालें और उस डिस्टेंस को नोट कर लें और उसी डिस्टेंस में को एक जगह पे टोटल सेशन को अपने ट्राईपॉड को सेट करें और दूसरे पे अपने हेल्पर को भेजें कि प्रिज्म रखे और उस पर डिस्टेंस मारें और डिस्टेंस चेक करें। अगर तो आपका और उसका डिस्टेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अगर उनमें कोई फ़र्क आता है या मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आप उसमें डिस्टेंस करते हैं तो आपके पास 500.50 सेंटी आता है। ठीक है, तो जो आप टोटल सेशन से डिस्टेंस करेंगे तो आपके पास वो 500 मीटर आता है। ठीक है, आपको ये दो कोऑर्डिनेट मिले हैं, आपका कोऑर्डिनेट से जो डिस्टेंस है वो 500.50 आ रहा है और जब आप टोटल सेशन से मेजर करते हैं तो आपके पास ये आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें स्केल फैक्टर का एरर है। ठीक है, अगर आप उसी कोऑर्डिनेट पे काम कर देंगे, ठीक है, तो वो स्केल फैक्टर का एरर कंटिन्यू सब में चलेगा। इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, इसको कंट्रोल करने का सिंपल सा फार्मूला ये है, जियोडेटिक डिस्टेंस यानी क्रॉस सरफेस यानी ज़मीन का कर्वेचर, ज़मीन की गुलाई, और ग्रिड डिस्टेंस स्ट्रेट सरफेस यानी सीधा सरफेस फ्लैट। ठीक है, स्केल फैक्टर का फार्मूला ये है कि जो टोटल सेशन का डिस्टेंस आप मेजर करेंगे उसको तकसीम जीपीएस डिस्टेंस, यानी अगर टोटल सेशन से आप कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो आपका वो 500 मीटर आ रहा है और आपको जो दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं उनको आप कैलकुलेटर से उसका फार्मूला लगाने के बाद फासला कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास 500.50 सेंटी आ रहा है। जब 500 यानी जो आपका ओरिजिनल डिस्टेंस है यानी जिस पे आपने काम करना है टोटल स्टेशन से, वो आपको 500 मीटर दे रहा है और जो आपके पास फासला मौजूद है वो 500.50 है। तो आपने क्या करना है कि उस जो आपका ओरिजिनल डिस्टेंस है 500, उसको आप 500.50 पे स्केल फैक्टर तकसीम कर देंगे, सॉरी। तो जो आपके पास डिस्टेंस आएगा ना वो ये डिस्टेंस आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका ये फ्लैट सरफेस है ये 1 इज इक्वल टू 1 नहीं है, यानी अगर आपने 1 मीटर चलोगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 99 पॉइंट ये समथिंग होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, यानी अगर आप यहाँ से 1 मीटर खींचते हैं तो आपको 1 मीटर पे निशान नहीं लगाएंगे। ठीक है, आपको वो 99 पॉइंट ये कुछ समथिंग इसको मार्किंग करनी होगी। ठीक है, उसके बाद
यही स्केल फैक्टर जब आप मेजर करते हैं, सर्वे करते हैं, स्टेक आउट करते हैं, रिसेक्शन करते हैं, या कोई भी काम करते हैं, ओरिएंटेशन विद कोऑर्डिनेट आप बैक साइड करते हैं, तो बैक साइड करने से पहले, ठीक है, आपने जब कोऑर्डिनेट मशीन में फिक्स पॉइंट में इंटर कर देने हैं, तो ये स्केल फैक्टर आपको टोटल स्टेशन में इंटर करना पड़ेगा। इससे टोटल स्टेशन समझेगा कि जो मैंने ये कोऑर्डिनेट मुझको मिले हैं, इन कोऑर्डिनेट के बाद मैंने 1 इज इक्वल टू 1 कैलकुलेशन नहीं करनी, 1 इज इक्वल टू 99.0099.9 मीटर के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अगर तो आपका ये सर्वे थोड़ा बहुत है तो उसमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो लेकिन जब ये सर्वे किलोमीटरों में जाएगा ना, तो फिर ये स्केल फैक्टर बहुत असरअंदाज होगा। तो इसको, ये स्केल फैक्टर का मतलब है, और यही इसी से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सी बात है। तो बहुत सारे दोस्तों ने फेसबुक पे कमेंट्स किए थे स्केल फैक्टर क्या है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करें, या क्या है। तो ये इसकी सिंपल सी चीज़ है, ये सिंपल सा इसका फार्मूला है, इससे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। बाकी रहा ये टॉपकॉन टूल का, ठीक है, तो इसमें असल में जब आप जहाँ पे बेस सेट करते हैं, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मैं जो वीडियो रिलीज़ करूँगा ना, तो वो जीपीएस के बारे में होंगी, स्टैटिक पॉइंट के। उसमें सोकिया GRX2 और टॉपकॉन का भी एक लेटेस्ट हमारा दोस्त है, उसके पास है, तो मैंने उसे कहा था वो लेके आए, तो उसके भी इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है टॉपकॉन टूल, ठीक है, इसमें हम जो स्टैटिक डाटा जीपीएस से मेजर होता है, मेजर करने के बाद इसमें वो प्रोसेस होता है, इसमें भी कुछ तब्दीलियां करनी होती हैं, इसमें कुछ सेटिंग, उसको कुछ डाटा देना होता है। उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये उसको प्रोसेस करने के बाद आपको ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स जनरेट करके देगा, जो आपके बिल्कुल एक्चुअल कोऑर्डिनेट होंगे, कांस्टेंट कोऑर्डिनेट होंगे। उन पे चाहे आप टोटल स्टेशन रखें, चाहे जीपीएस से चेक करें, वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो बिल्कुल सेम आएंगे। उससे जितना भी काम होगा उसमें कोई एरर नहीं होगा। तो अक्सर लोगों को अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये स्टैटिक पॉइंट, तो स्टैटिक पॉइंट को मेजर करने के बाद इसका काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता, उसको भी प्रोसेस करना पड़ता है। उसको प्रोसेस इसी सॉफ्टवेयर में किया जाता है। वो इंशाल्लाह कैसे करते हैं, वो इस वीडियो के बाद मैं जब ऊपर जाके जीपीएस की बेस लगाऊंगा, तो उसमें से कुछ डाटा मेजर करके लेके आऊँगा, ठीक है। तो वो वो वीडियो की शक्ल में होगी, ठीक है। तो मैं अपने भाइयों को बताऊंगा कि वो उसको जब हम मेजर करते हैं उसको फाइल की शक्ल क्या होती है, ठीक है। तो उस फाइल को इसमें इंपोर्ट कैसे करते हैं, इसमें जो इसकी वो सेटिंग है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन वो कैसे करते हैं, करने के बाद अगर वो WGS में है तो उनको कैसे उनको कांस्टेंट करना है। तो इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलूंगे। ओके, खुदा हाफिज़।